दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब किसको देना है? पहली बात तो आती है दशमांश की जो परमेश्वर के भवन में, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन है, बताइए, ये पता है, ये ठीक है। लेकिन उसके अलावा अब क्या है, सपोज कीजिएगा आपकी 100 रुपए सैलरी है, उसमें से 10 रुपए आपने खुदा के भवन में दे दिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया, वो आपका नहीं है। अब आपके पास बचते 90 हैं। अब उस 90 में से आप क्या कर सकते हैं? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप किसी विधवा की सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे को जो वाकई भूखा उसको खिला सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी बीमार के पास नहीं है, आपको पता है। और पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, आपको बताएगा किसको देना, किसके लिए करना है। क्योंकि आज गरीब भिखारी नहीं रहा है ना। उसे तो दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नीति चंद 3:9-10 को हम लोग पढ़ रहे हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। और आगे लिखा कि और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री की प्रशंसा की थी जो विधवा थी और जो मंदिर के कोष में कुछ डालने के लिए आई थी। बहुत लोग दान कोष में कुछ डाल रहे थे, पर प्रभु अपने चेलों से कहने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे बड़ा दान इस विधवा स्त्री का है, क्योंकि इसके पास जो था इसने वही डाल दिया, है ना। बहुत सारे आए कि 1 लाख रुपया मेरे पास है और मैंने 10,000 रुपए डालने हैं, तो 90 तो बचा कर ले गया, 10 डाल करके गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा दान किसका है, यहां समझ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि 10वां अंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद ये हमसे लेना चाहता है या फिर से मांग रहा है। आप सारे के सारे ईमानदार हो इसके विषय में, इसलिए जरूर नहीं मुझे इसके बारे में बताना, पर इसलिए बता रहा हूं ताकि क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस विषय को हम बता सके कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा जब 1 लाख हो तो तुम करना। 2 रुपए हैं, क्या करो प्रभु, डाल दे। 1 रुपया प्रभु क्या करो, डाल दे। कुछ मत सोच, परमेश्वर मनों को जानता। कुछ लोग पीछे बड़े नोट रखते हैं और आगे चिल्लर दिखाते हैं और बोलते यही है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, परंतु परमेश्वर इन बातों को जानता है। यह व्यवस्था 16:17 में लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो दबा दबा करके हिला हिला करके देते, जिस रीति से तुम नापते वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और विधवा का दान बड़ा बताया गया है। अब हम कहें कि ये क्या बात है, हाँ यही है, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और है। एक बार एक प्रभु के दास अपनी गवाही बता रहे, कहने लगे शुरू में मैं प्रभु में आया और प्रभु में आने के बाद मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया, तो हमेशा जो ऑफरिंग देते थे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए होते थे। तो एक बार किसने मुझे बड़ा नोट दिया और मैंने देख लिया, तो मैं उसको देख करके मेरे मन में मैंने आया कि इनके लिए बड़ी प्रार्थना करो। मैंने उनके लिए बहुत बड़ी प्रार्थना की। वो ही बता रहे थे कि मन हमारा कैसा है कि मैंने उनके लिए बड़ी प्रार्थना की, बहुत उनको आशीष दी, तो हमारा क्या हो गया, अब हम धन के लिए प्रार्थना, धन को देख करके प्रार्थना करने लगे, ना कि मन को देख करके। और प्रभु ने इस बात को कहा था कि देखो भाई, ये जो सब दे रहे हैं, सब चेले बोल रहे प्रभु उसने बहुत डाला, उसने तो वो तो अटैची भर कर लाया, वो तो झोली भर करके लाया। प्रभु ने कहा ये सब नहीं, पर इसके पास 2 दमड़ी थी और वही लंच था इसको खाना खाना था, वही इसने डाल भी दिया। उसको परमेश्वर ने सराहा। जो तुमको जिस पुरुष लिखा है, क्योंकि पुरुष काम करता है, अब तो स्त्री भी करती है, ठीक है ना, लेकिन दोनों के लिए आप क्या है कि जो तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी, उनका हिस्सा परमेश्वर को दिया करो। आमीन। पतरस ने जब परमेश्वर से कहा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा, तो परमेश्वर ने उसको बता दिया, भाई जब नई सृष्टि होगी तो मेरे साथ बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करोगे, 12 सिंहासनों पर बैठोगे, ये तो तुम्हारी बड़ी आशीष है। और इस धरती पर मैं तुमको 100 गुना आशीष दूंगा। किनको, जिस किसने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, परिवार को, खेत खलियान को छोड़ा, उनको मैं ये आशीष दूंगा। तो लेकिन दूसरी बात यहाँ लिखा है कि जो धन है ना, वो अगर लोभ बन जाए तो वो बर्बाद कर देता है। धन अगर लोभ बन जाए, लालच का कारण बन जाए, तो वो
तुमको दिक्कत में कर देगा। और यहाँ जो हम लोग पहला तीमुथियुस 6 का 10 और 11 में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब लोभ हो जाए, कई लोग मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आए, बड़ा अच्छा जीवन उनका रहा, जैसे ही परमेश्वर ने धन की आशीष देनी शुरू की वैसे ही वो भटकना शुरू हो गए। अब वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अब वो जल्दी से फोन नहीं उठाते, अब वो विजिट नहीं करते दुखियों के साथ जाकर के। अब उनका जो हाई लेवल हो गया है। अभी मैं जिस ग्रुप में जुड़ा हूं उस ग्रुप में वो मुझे काफी पसंद कर रहे हैं, प्रभु की दया से। मैं इस लायक नहीं था ना, तो अभी बता रहे थे, कहने लगे कि एक छत्तीसगढ़ से एक पास्टर जुड़ते थे हमारे साथ, अब उनका ओहदा हो गया तो बिशप बन गए। तो इन लोगों ने, हरियाणा पंजाब वाले ने कहा कि पास्टर जी आप कभी आओ और हम संगति रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, मैं ट्रेन से आता जाता नहीं हूँ, प्लेन से आता जाता हूँ, और मैं ऐसे भी ठहरता हूँ, मैं होटल में ठहरता हूँ, नहीं तुम लोग मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। आप समझिएगा, कल तक यही जीरो से शुरू होगा। पहले इसने धीरे धीरे 2-4 लोगों को वचन सुनाया होगा, फिर पास्टर बना, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दे दी, बिशप बन गया। अब बिशप बनते ही ये उन दुखियों को, उन परेशान लोगों को भूल गया। अब ये अपना स्टैंडर्ड दिखा रहा, बता रहा, देखो भाई मेरा तो ये खर्च है ना। तो कितने लोगों ने जब लालच आ गया, धन के लालच को लेकर के उन्होंने अपने आप को विश्वास से भटककर अपने आप को छलनी कर लिया। अब वो आत्मिकता में बने नहीं रहे हैं। एक लड़का था, 2002 की बात है, जिसके पास 700 रुपए किराया देने के लिए भी नहीं था। ओके, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। माँ बेटे सिर्फ 2 जने थे, माँ बर्तन मांजती दूसरों के यहाँ, दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, बड़ा दुखी और परेशान था, कुछ जीवन में नहीं था। परमेश्वर में आया, बढ़ता चला गया, ईमानदार, पढ़ा लिखा, पढ़ता चला गया। खुदा ने इतनी बरकत दी कि आसपास के जो एक्सपर्ट लोग हैं, फुटवियर मैन्युफैक्चर के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जब उन्होंने दिल्ली में जाकर के सहारनपुर से अपना काम शुरू किया तो उनका काम नहीं चला, वो यहाँ का भी फेल हो गया, वहां का भी फेल हो गया। इस बंदे को इतनी बरकत दी कि सहारनपुर में भी इसका काम चल रहा था और दिल्ली में भी इसका काम चल रहा था, इतनी बरकत इसे दी। फिर क्या हुआ, क्या कारण हुआ, वो धन आ गया, तो धन आया तो खूब रिश्ते आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, ये ऐसा भटका कि वह विचार में पड़ गया और अपने आप को विश्वास से भटक कर लालच में आकर के अपने आप को खत्म कर दिया। ये वो लोग हैं जो जिनका मुझे पता है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर वही है। अब देखिए खुदा के खातिम के लिए 11 में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पर हे परमेश्वर के जन, आप हमारी बहनें बैठी हैं, आप हमारे भाई बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की, ये ऐसा नहीं लगा कि पास्टर के लिए, ये तो बिशप के लिए, तुम इसको मानो, हमारे लिए, सबके लिए ये जो वचन आज चल रहा है। ऐसा नहीं, अगर आप धनी बनना चाहते हो आप इसको फॉलो करें, मैं बनना चाहता हूं मैं फॉलो करूं, और यहाँ का धन तो यहाँ रह जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, लेकर कुछ भी नहीं जा सकते। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर तमाम जरूरतों को आपकी पूरी करेगा, आशीषित करेगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा, उसका वायदा है। और जब तक वो चेलों के साथ रहा, उसने कोई घटी होने नहीं दी है, बिल्कुल वो आशीष से भरता चला गया। और यहां भी लिखा, एक व्यक्ति के घर में उसने पांव रखा, पांव रखते उसका जीवन बदल गया और कहने लगा कि प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और जिस किसी से मैंने जबरन लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु मसीह ने पांव रखा, अधर्मी ब्याज पे पैसा देने वाला धर्मी बन गया। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में है तो हो ही नहीं सकता हमें किसी भली वस्तु की घटी हो जाए। फिलिप्पियों की पुस्तक 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी जो मसीह यीशु में थे ना, तुम्हारी हर घटी को
मसीह यीशु में पूरा करेगा, तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा। और जो 2 कुरिन्थियों 9:8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।